बैतूल में एक विधवा महिला ने नायब तहसीलदार पर बिना नोटिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को तोड़वाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 30 वर्ष का स्थायी पट्टा होने के बावजूद जेसीबी से मकान तोड़ दिया गया, जिससे वह बेघर हो गई। बैतूल के सदर बाजार क्षेत्र स्थित भगत सिंह वार्ड में रहने वाली उषा बाई मुरे ने प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उषा बाई, जो नगरपालिका में सफाई कर्मचारी है, ने आरोप लगाया है कि नायब तहसीलदार ने बिना किसी नोटिस के उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान तोड़वा दिया। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2018 में भूमिहीन परिवारों को दिए गए 30 वर्षीय पट्टे के तहत उन्हें 260 वर्ग फीट जमीन आवंटित की गई थी। इसी जमीन पर उन्होंने लोन लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान बनाया था और लंबे समय से वह वहीं रह रही थी। उषा बाई का आरोप है कि जब घर पर ताला लगा हुआ था, उसी दौरान जेसीबी मशीन पहुंचाकर मकान को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई में घर का पूरा सामान भी नष्ट हो गया, जिससे उन्हें करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मकान टूटने के बाद अब उनके पास रहने के लिए कोई भी दूसरा घर नहीं बचा है। मामले में समाज सेवी ऋषि दीक्षित ने भी प्रशासनिक कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे गरीब महिला के साथ अन्याय बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को इस तरह तोड़ना अधिकारियों की मनमानी दर्शाता है। भाई साहब, ये जो महिला है, उनका कल प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मकान बना हुआ था, उसको तहसीलदार द्वारा बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया, जिस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। क्या लगता है आपको? तो मुझे कल शाम को इस घटना की जानकारी लगी। निश्चित ही एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं, एक साफ़ सुथरा प्रदेश मध्य प्रदेश की जनता को मतलब उपहार स्वरूप देना चाहते हैं, और जब दूसरी तरफ मैं इन गरीब लोगों की तरफ देखता हूं जो संघर्ष करके अपना घर चलाने का काम करती हैं, मोरे मैडम, इनके बारे में जब मेरे को ये जानकारी लगी कि आप नगर पालिका में साफ़ सफाई का कार्य करती हैं और आपका मकान का पट्टा 40 साल पुराना होने के बाद आपके मकान पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पे 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं, और हमारे अधिकारी, हमारी तहसीलदार मैडम, साहू मैडम है शायद, उनके द्वारा अगर इनके घर पर, ये घर पे ना थी भी नहीं और ताला लगा हुआ था, और आप पीछे से आके अगर इनका घर निस्ते नाबूद कर दे रही हैं, पूरा तोड़ दे रही हैं, सामान पूरा उसमें दब जा रहा है, तो निश्चित ही ये बहुत ही अंधकार मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। और अगर आज इन गरीबों की, इन मजलूमों की आवाज़ दबाने का काम ये सरकार कर रही है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैंने अभी देखा कि कैसे ये माता जी और इनकी बिटिया लोग जब संवेदनशील कलेक्टर बैतूल से जब मिले और इन्होंने शिकायत करी तहसीलदार बैतूल की, तो उनका जवाब वाकई में मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि निश्चित ही अगर इनके साथ गलत हुआ है तो तहसीलदार बैतूल पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी निवेदन करूंगा बैतूल के जनप्रतिनिधियों से और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से कि कम से कम हम अगर किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो उनका लेना, और जब 40 साल का इनका पट्टा है और अगर आप कागज़ या दिखाने के बाद अगर आप तहसीलदार बैतूल उसको तोड़ रही हैं, तो थोड़ा सा ये चिंतनीय विषय है। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि संविधान को सामने रखकर अगर वो अपने कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं बातों के सर, एक महिला है सदर निवासी, इनके द्वारा शिकायत की गई है कि तहसीलदार मैडम द्वारा इनके घर पे जब ये घर पे मौजूद नहीं थी, ताला लगा हुआ था, तो घर को बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया। क्या आपको ऐसी जानकारी? इसमें जो अभी शिकायत प्राप्त हुई है उसमें विधिवत हम जांच करेंगे एक बार कि जो प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए अतिक्रमण हटाने से पूर्व, वो किया गया है कि नहीं किया गया है। यूजुअली नोटिसेस दिया जाता है, जितना मुझे पता है कि ये नगर पालिका की कर्मचारी और नगर पालिका ने ही उसको लीड किया होगा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को, तो विधिवत उसमें प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं, इसमें हम एक बार जाँच करेंगे। सर, इनका कहना यह भी है कि इनके पास में एक स्थायी पट्टा है, 30 साल का पट्टा बना हुआ है, और प्रधानमंत्री आवास के तहत इनका लोन भी सेंक्शन हो चुका है, 1 लाख रुपये पहली किस्त भी डल चुकी है। तो सर, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई किया जाना कहीं ना कहीं तहसीलदार मैडम का, इसमें वही है, मैंने बोला जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर एक बार रिपोर्ट हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे। वहीं कलेक्टर सौरभ सोनवणे ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई और पीड़िता के रहने की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।